पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ 6 फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे कि उन 6 फार्मूलों को किस तरीके से अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। अब देखो इसमें टोटल हमें 19 फार्मूले जानने हैं। उन 6 के आगे 6 फार्मूलों, जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है पहले पिछला लेक्चर जरूर देख ले जिसमें हमने 6 फार्मूले डिस्कस किए थे। 7वें नंबर पे आता है, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और अगर कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। याद करने के लिए एक छोटी सी बात याद रखोगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी से शुरू होता है उसके डेरिवेटिव में माइनस जरूर आता है। जैसे कॉस सी से शुरू हो रहा है माइनस आएगा, कॉट सी से शुरू हो रहा है माइनस आएगा, कॉस एक्स सी से शुरू हो रहा है उसमें भी माइनस आएगा। लेकिन जो सी से शुरू नहीं हो रहा है जैसे साइन हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, इनके डेरिवेटिव में माइनस नहीं आएगा। चलो कम से कम गलती करने से तो बचोगे ना। मान लो कंफ्यूजन हो रही है किस में माइनस होगा किस में नहीं होगा, इस बात को याद रखो। जो सी से शुरू होगा उसमें माइनस होगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। 6 और 6 कितने हो गए? 12। ये 12 फार्मूले हो गए। इनका सीधा सीधा यूज होता है, इनमें ज्यादा लोचा नहीं है। साइन दिखेगा कॉस लिखोगे, कॉस दिखेगा माइनस साइन लिखोगे, तो इसमें कुछ खास सिखाने वाली बात नहीं है। हम अप्लाई करेंगे इसको, थोड़ी देर रुक जाओ। अब आते हैं 6 इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये 11th में नहीं थे, लेकिन अब 12th में इनका भी डेरिवेटिव आएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का अगर तुम डेरिवेटिव कर रहे हो तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स का देखो कैसे तुम इजीली याद कर सकते हो, इसका भी सेम ही होता है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का, क्रिस इधर ध्यान दो, दोनों का सेम ही होता है। लेकिन कॉस इनवर्स सी से शुरू हो रहा है तो इसमें माइनस आएगा, और साइन इनवर्स एस से है तो माइनस नहीं आएगा। इस तरीके से तुम इनको इजीली याद कर सकते हो। ये होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव एक जैसा होता है। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों एक जैसा होता है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट सी से शुरू है तो क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनते रहो, बस इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल के बारे में पता चल जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है चेन रूल, वो तो मैं 20 मिनट में सिखाऊंगा। जब तुम्हें बताऊंगा मेरा अपना बनाया हुआ बाप रूल, जब समझाऊंगा बाप रूल। बापू के 3 बंदर थे, यहाँ बापू के 4 बंदर होंगे, और चारों बंदर 4 शिक्षा देंगे और तुम्हारा चेन रूल कंप्लीट हो जाएगा 25 मिनट में। जिसको सीखने में बच्चे 2-2, 3-3 दिन लगे रहते हैं, तुम्हें बापू के इस बार, ये बापू 20वीं शताब्दी वाले बापू हैं, इनके 4 बंदर की 4 बातें सुन लेनी है। वो बंदर तुम्हें बंदर नहीं बनाएगा, लेकिन 4 चीजें सिखा देगा जिससे डिफरेंशिएशन तुम पूरा कंप्लीटली कर दोगे आराम से। वहां पहुंचेंगे हम, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। पहले हम फॉर्मूलों को अप्लाई करना सिखा दें। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है। लेकिन फिर वही बात, ये एस से शुरू है, ये सी से शुरू है, तो माइनस किस में लगेगा? सी वाले में माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स का होता है 1/x√x² -1, इसको मोड में भी डाल सकते हो। और कॉसेक इनवर्स हो जाएगा -1/(x²-1). ये हो गए 18 फॉर्मूले। 19वें नंबर पे जो मैं बताने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा यूज होगा, इसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे।
जो बापू का रूल बनेगा उसमें इसका भी योगदान होगा। 19वें नंबर पे क्या है, 19th फॉर्मूला तुम्हारा है रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। आगे से ध्यान रखो, रूट साइन एक्स आएगा तो सबसे पहले 1/2 रूट साइन एक्स लिखेंगे, आगे कुछ भी लिखना हो। रूट कॉस एक्स 1/2 रूट कॉस एक्स, रूट लॉग एक्स 1/2 रूट लॉग एक्स। अब एक बात बताओ, अकेला अगर सारे रूट को ये कंट्रोल कर लेता है तो जो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला था उसका बोझ बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसे हम फॉर्मूले की तरह यूज करने वाले हैं रूट एक्स। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला नहीं है, अरे भाई ये रूट एक्स जो है ये तो एक्स की पावर एन के मेथड से भी तो सॉल्व हो जाएगा। इसे एक्स की पावर 1/2 लिख दोगे और एक्स की पावर एन का फार्मूला लगा दोगे। रूट को 1/2 तो लिखते ही है, जब फार्मूला लगाओगे पावर को आगे करोगे और एक कम करोगे तो माइनस का 1/2 हो गया, और माइनस साइन को हटाने के लिए इसे नीचे कर दोगे और x की पावर 1/2 को क्या लिखोगे 1/2 रूट एक्स। अगर आप इसको फार्मूले की तरह यूज करते हो तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान भी 3 स्टेप का आपको फायदा मिलेगा। ये 3 स्टेप आपके बच जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि इसको हम फार्मूले की तरह यूज करेंगे। अब एक छोटी सी बात नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव, मोड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मोड एक्स का डेरिवेटिव x/mod x हो जाएगा। अब तुम कहोगे ऐसा कैसे, मोड एक्स का डेरिवेटिव x/mod x कैसे हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो मैंने सिखाया था कि मोड एक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, मोड एक्स माइनस एक्स होगा यदि x 0 से छोटा या बराबर हो, और प्लस एक्स हो जाएगा यदि x 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो। ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं। अब अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ मोड एक्स कर रहे हो तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो गया। ऐसा कब होगा, जब x 0 के बराबर हो, क्योंकि 0 पे नहीं होगा, 0 का डेरिवेटिव थोड़ी ना होता है, 0 पे नहीं होगा इसलिए बराबर का साइन हटा दिया। 0 से छोटी किसी भी संख्या के लिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, और इसका डेरिवेटिव हो गया +1 अगर x 0 से बड़ा है, बराबर का साइन यहां भी नहीं लगेगा। अब याद करो 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा सिग्नम फंक्शन, यही है वो सिग्नम फंक्शन। मोड x/x लिखो या x/mod x लिखो, इसमें क्या होता है 0 से छोटी कोई भी संख्या डालोगे -1 देगा, और 0 से बड़ी कोई भी संख्या डालोगे +1 देगा। डाल के देखो, जैसे ऊपर नीचे -2 डाल दिया, नीचे मोड माइनस को खा जाएगा, -2/2 कट के -1 आ गया। अरे नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने, जैसे -3 डाला, ऊपर -3 नीचे मोड में -3, मोड माइनस को खा के 3 कर दिया, आ गया -1। तो x से 0 से छोटी कोई भी संख्या डालने पे -1 और 0 से बड़ी कोई भी संख्या डालने पे +1। ये कब होता है, जब फंक्शन हमारा सिग्नम फंक्शन हो। यानी ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये सिग्नम फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। यही कारण है कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मोड एक्स का डेरिवेटिव x/mod x होता है, यानी मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव सिग्नम फंक्शन होता है। तो ये बच्चों ये 19 फार्मूले हैं। अगर तुम डिफरेंशिएशन को रियली में सीखना चाहते हो तो 19 फार्मूला, ये 19 फार्मूले अगले लेक्चर से पहले आपको अक्षरशः याद होना चाहिए। मेरी गारंटी है कि मैं उस लेवल तक सिखाऊंगा कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव के लिए भी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं अपने बनाए हुए 6 बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। डिफरेंशिएशन के जितने बड़े क्वेश्चंस होंगे जिनको और कोई बच्चा 10 स्टेप में कर रहा है, तुम 5 स्टेप में करोगे, और वो सारे ट्रिक जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं सीबीएसई एग्जाम के लिए वैलिड हैं, इनवैलिड कोई नहीं है, सारे ट्रिक वैलिड हैं। और ऐसे ट्रिक हैं कि गूगल बाबा पे सर्च करोगे तो भी गूगल बाबा मना कर देंगे कि नहीं भाई मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आराम आराम से पढ़िए, मजे लीजिए डिफरेंशिएशन का। अभी अगले लेक्चर में हम एक बेसिक छोटी सी बात बताएंगे आपको, छोटा रूल बताएंगे, बेसिक रूल बताएंगे।